हे राजन परीक्षित, भगवान की कथा में जब भी जाया जाए, भगवान के पंडाल में जब भी बैठा जाए, भगवान के सत्संग में जब भी बैठा जाए, तो कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। कौन सी बातों का? क्योंकि दरबार है भगवान का, और भगवान के दरबार में बैठकर किसी तरह का अभिमान नहीं होना चाहिए। सुखदेव कहते हैं कि परीक्षित जी, कथा सुनने के कौन से नियम हैं, वो हम तुम्हें बता रहे हैं कि हरि कीर्तन में बैठते समय और कछु ऊंच नीच का ध्यान रहो। सुखदेव समझाते हैं परीक्षित महाराज, कीर्तन में बैठते समय कछु ऊंच नीच का ध्यान रहो। अपनी विद्या अपने बल का, अपने धन का अभिमान न हो। भगवान की कथा में जब बैठा जाए तो किसी बात का अभिमान नहीं होना चाहिए। हम कितने बड़े ज्ञानवान हैं, हम कितने बड़े धनवान हैं, हम कितने बड़े विद्वान हैं, हम कितने सुंदर हैं, किसी तरह का अभिमान नहीं होना चाहिए। लेकिन आजकल जो श्रोता आते हैं कथा सुनने, वो क्या विचार लेके आते हैं, क्या भाव लेके आते हैं, बता रहे हैं सुखदेव जी। कुछ लोग इसलिए आते हैं, देखे साथी कैसे, वो छोटे हैं या मोटे हैं, वो कथा के तरह कहते हैं। माफ करना कि हम तो बार बार आप लोग के बीच में आते रहते हैं, लेकिन लोगों के जो विचार हैं वो हम बता रहे हैं। पहली बार हम घर नहीं आए हैं, लेकिन लोग जाते हैं, कोई कथा वाचक आता, चलो देख आए कैसी कथा पढ़ता है शास्त्री, ये विचार लेके आते हैं। कुछ लोग क्यों आते हैं वो भी बताया। कुछ लोग कथा में आकर बैठे बैठे सो जाते हैं, बेकथा सुन के बदले में जूता चप्पल ले जाते हैं। सुखदेव समझाते हैं कि राजन परीक्षित, श्रोता एक तरह के नहीं बल्कि 8 तरह के होते, 8 तरह के। इसलिए भगवान की कथा में जब बैठा जाए तो बड़े सजग रहना चाहिए। भगवान की कथा मन से सुननी चाहिए, किसी तरह का अभिमान नहीं होना चाहिए। तो सुखदेव बने ही अवधूत वक्ता, महाराज परीक्षित बने ही अधिकारी श्रोता। एक बात और बता